राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको रविवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में पौष रविवार का बहुत ही बड़ा महत्व है क्योंकि पौष मास शुरू हो गया है। तो चलिए आपको हम इस पौष रविवार की बहुत ही सुंदर सी कहानी सुनाते हैं। एक साहूकार था, उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन वह सुबह के समय घर से बाहर गया तो उसने देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था, यानी कि वो खेत में अनाज बोने जा रहा था। साहूकार को देखते ही वो वापस लौट गया और बोला कि आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। इसका मुंह जो देख लिया, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी, इसलिए लोग उसे अपशगुना कहते थे। जब साहूकार ने यह सुना तो उसका मुंह उतर गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी तो वो भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को बहुत क्रोध आया। उस दिन से वह सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। तब सूरज भगवान ने सोचा कि यदि भक्त की पुकार नहीं सुनी तो भगवान को कोई नहीं मानेगा। सूरज भगवान को दया आई, प्रकट होकर बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तेरे घर एक कन्या जन्म लेगी। 9वें महीने उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। जब नाव नहलाने आती तो कन्या हंसती मुस्कुराती। कन्या के मुस्कुराने से हीरे मोती गिरते। उन हीरे मोती को नाव लेकर चली जाती। 1.25 महीना बीत गया। तब साहूकार की पत्नी नाउन से बोली, अब इसे मैं नहला दूंगी। जब वह उसे नहलाने लगी तो बच्ची के हंसने पर हीरे मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नाउन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। जब लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि घर में धन तो बहुत है, घर जंवाई रख लेते हैं। उन्होंने एक गरीब लड़का ढूंढा और उसके साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती। तब लड़की का पति बोला अपने बीच में, सुबह सुबह माँ का क्या काम है, वो सुबह यहाँ पे क्यों आ जाती हैं। तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि वह सुबह होते ही मेरा मुंह देखती हैं। दूसरे दिन उसका पति उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। अब वो समझ गया कि इसीलिए ही सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई को पता चल गया है। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। उस दिन उसकी बेटी ने पौष रविवार का व्रत रखा था। सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। सूरज भगवान मनुष्य रूप में भिक्षा मांगने आए और उस कन्या के पति का सिर साथ ले आए। उन्होंने उसके अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। तब उसका पति उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार व्रत का मेरा नियम है कि दिन अस्त हुए के बाद खाना नहीं खाना, तो फिर आप इतनी देर क्यों आए। वो बोला कि मुझे मारने के लिए तेरी माँ ने आदमी भेजा था और सारी कहानी बता दी। तब बेटी बोली कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ली वो किस काम की। बेटी अपनी पति के साथ अलग घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और उसकी माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। जैसे सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न रहना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों यह थी पौष रविवार व्रत की बहुत ही सुंदर सी कथा। तो दोस्तों अगर आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपके ऊपर भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए राधे राधे।